एक दिन पहले किया ने अपनी मोस्ट एंटिसिपेटेड 5 सीटर एसयूवी किया सोनेट फेसलिफ्ट 2024 को अनवेल किया है, जिसमें कॉस्मेटिक अपग्रेड्स के साथ साथ एडिशनल फीचर्स, इंप्रूव डायनामिक्स और सेफ्टी मौजूद है। ब्रांड अपनी इस एसयूवी की जहां प्री बुकिंग्स 20 दिसंबर से शुरू करने वाली है, वही नेक्स्ट 1 जनवरी को इसकी प्राइसिंग रिवील की जाएगी। हालांकि प्री फेसलिफ्ट किया सोनेट के ऑलरेडी कई सारे राइवल्स है और इस इंप्रूव्ड मिड साइकिल सोनेट फेसलिफ्ट के लॉन्च होने के साथ ही कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में फिर से हलचल देखने को मिलने वाली है। एनीवे, किया सोनेट फेसलिफ्ट के राइवल्स में सबसे पहले जो दो बड़े नाम सामने आते हैं, उनमें से पहली है टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट, जिसको टाटा ने कुछ महीनों पहले इंडिया में उतारा था और इसमें भी नोटिसेबल इंटीरियर एक्सटीरियर चेंजेस देखने को मिले थे। दूसरी रहेगी किया की सिस्टर ब्रांड हुंडई की वेन्यू, जिसे रिसेंटली ही ADAS वाला अपग्रेड मिला है और ये भी अपने एडवांस्ड फीचर के दम पर किया सोनेट फेसलिफ्ट को अच्छी खासी टक्कर दे सकती है। तो चलिए कंपेयर करते हैं किया सोनेट फेसलिफ्ट को टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट और हुंडई वेन्यू से, और आपको बताते हैं कि इनमें से आपके लिए कौन सी कार रहेगी बेहतर। सो यू आर वाचिंग कार का पंचनामा, लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉकिंग अबाउट डायमेंशन, सोनेट फेसलिफ्ट की लेंथ 3995 mm की मिलती है, नेक्सॉन फेसलिफ्ट की लेंथ 3995 mm की ही मिलेगी और वेन्यू की भी लेंथ आपको 3995 mm की मिल जाती है। सोनेट फेसलिफ्ट की विड्थ 1790 mm की मिलती है, नेक्सॉन फेसलिफ्ट की विड्थ 1804 mm की मिलती है और वेन्यू की विड्थ 1770 mm की मिल जाएगी। सोनेट फेसलिफ्ट की हाइट 1642 mm की मिलती है, नेक्सॉन फेसलिफ्ट की हाइट 1620 mm की मिल जाती है और वेन्यू की हाइट 1617 mm की मिलती है। सोनेट फेसलिफ्ट का व्हील बेस आपको 2500 mm का मिल जाएगा, नेक्सॉन फेसलिफ्ट का व्हील बेस आपको 2498 mm का मिलता है और वेन्यू का व्हील बेस आपको 2500 mm का मिलता है। सोनेट फेसलिफ्ट का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 205 mm का मिलता है, नेक्सॉन फेसलिफ्ट का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 208 mm का मिलता है और वेन्यू का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 195 mm का मिल जाता है। सोनेट फेसलिफ्ट का बूट स्पेस 385 लीटर का मिलता है, नेक्सॉन फेसलिफ्ट का बूट स्पेस आपको 382 लीटर का मिलेगा और वेन्यू का बूट स्पेस आपको 350 लीटर्स का मिल जाता है। डायमेंशन वाइज यहाँ पर लेंथ और व्हील बेस वाइज तीनों ही सब 4 मीटर एसयूवीज आइडेंटिकल है और तीनों ही बेहतर लेगरूम प्रोवाइड करने वाली है, लेकिन बेहतर हेडरूम वाला कैबिन और 385 लीटर वाला बेहतरीन लगेज कैरिंग कन्वीनियंस यहाँ पर आपको सोनेट फेसलिफ्ट ही देने वाली है। इन तीनों में सबसे चौड़ी रहेगी नेक्सॉन फेसलिफ्ट। इसमें इनर स्पेस को लेकर के तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, एटलीस्ट एज कम्पेयर टू अदर सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज। वही इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा खासा है, जो इंडियन रोड्स के लिए मस्ट है। इंजन की बात कर लेते हैं। सोनेट फेसलिफ्ट में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जहाँ पे आपको 82 bhp का पावर और 114 Nm का टॉर्क मिल जाता है। सेकंड वन इज 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जहाँ पे आपको 118 bhp का पावर और 172 Nm का टॉर्क मिल जाता है। थर्ड वन इज 1.5 लीटर डीजल इंजन, जहाँ पे आपको 114 bhp का पावर और 250 Nm का टॉर्क मिल जाता है। नेक्सॉन फेसलिफ्ट में आपको 2 ही इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से पहला है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जहाँ पे आपको 118 bhp का पावर और 170 Nm का टॉर्क मिल जाता है। सेकंड इंजन ऑप्शन है 1.5 लीटर डीजल इंजन वाले, जहाँ पे आपको 113 bhp का पावर और 260 Nm का टॉर्क मिल जाता है। वेन्यू की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से पहला है 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जहाँ पे आपको 82 bhp का पावर और 114 Nm का टॉर्क मिल जाता है। सेकंड वन इज 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जहाँ पे आपको 118 bhp का पावर मिलेगा और 172 Nm का टॉर्क मिल जाता है। थर्ड वन इज 1.5 लीटर डीजल इंजन, जहाँ पे आपको 114 bhp का पावर और 250 Nm का टॉर्क मिल जाता है। देखो, इंजन वाइज किया सोनेट फेसलिफ्ट और वेन्यू के पास नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाला एडिशनल इंजन ऑप्शन अवेलेबल है, अगर हम इसे नेक्सॉन फेसलिफ्ट से कंपेयर कर रहे हैं। बट नेक्सॉन फेसलिफ्ट का एक फायदा ये भी है कि इसमें लोअर वेरिएंट्स में भी आपको टर्बो पेट्रोल इंजन ही मिलेंगे, जबकि किया सोनेट फेसलिफ्ट और वेन्यू में आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम किया सोनेट फेसलिफ्ट, वेन्यू और नेक्सॉन फेसलिफ्ट के टर्बो और डीजल इंजन को देखें तो वहां पर डिफरेंस पता कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन टर्बो और डीजल मैकेनिक्स को लेकर के ऑब्वियसली किया सोनेट फेसलिफ्ट और वेन्यू को प्रायोरिटी दी जाएगी इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट एंड स्मूथनेस। हालांकि इंजन पावर तीनों का एक जैसा ही मिलने वाला है। यहाँ किया सोनेट फेसलिफ्ट और नेक्सॉन फेसलिफ्ट के पास डीजल इंजन ऑटोमेटिक वाला एडवांटेज रहेगा, जो कि वेन्यू के पास नहीं है। माइलेज की बात करें, सोनेट फेसलिफ्ट का 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 17.2 kmpl की माइलेज निकाल के देता है, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 18.2 kmpl की क्लेम माइलेज निकाल के देता है और 1.5 लीटर डीजल इंजन 24.1 kmpl की क्लेम माइलेज देता है। नेक्सॉन फेसलिफ्ट की बात करें, यहाँ पे आपको 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 17.4 kmpl की क्लेम माइलेज देता है और 1.5 लीटर डीजल इंजन 23.2 kmpl की क्लेम माइलेज देगा। वेन्यू की बात करें, इसका 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 17.2 kmpl की क्लेम माइलेज निकाल के देता है
और 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 18 kmpl की माइलेज निकाल के देगा और 1.5 लीटर डीजल इंजन 22.7 kmpl की माइलेज निकाल के देता है। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। किया ने सोनेट फेसलिफ्ट में एक्सटीरियर वाइज बहुत से कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं, जहां मेजरली आपको फ्रंट और रियर प्रोफाइल पे चेंजेस नजर आएंगे और ये चेंजेस काफी हद तक सोनेट फेसलिफ्ट को मिनी किया सेल्टोस वाला लुक दे रही है। हालांकि रोड प्रेजेंस के मामले में ये एक्सिस्टिंग मॉडल जैसी ही लगने वाली है। वही टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के फ्रंट एंड रियर प्रोफाइल को कम्प्लीटली चेंज किया गया है, जो कि काफी हद तक टाटा कर्व इंस्पायर्ड है और टाटा के अपकमिंग सिग्नेचर डिजाइन में से एक है। हालांकि रोड प्रेजेंस वाइज ये आउटगोइंग मॉडल से थोड़ी छोटी नजर आती है। वही हुंडई वेन्यू का अपना अलग ही स्टांस है। पहली सेट जैसा ग्रिल लेकर के चलने वाली इस कॉम्पैक्ट एसयूवी का रोड प्रेजेंस काफी दमदार है। चलिए तीनों कार्स में एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए तीनों में आपको एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, 16 इंच अलॉय व्हील्स, शार्क फिन एंटीना, रियर वाइपर, रियर डिफोगर, इलेक्ट्रिक सनरूफ, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम, फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स मिल जाते हैं। देखिए तीनों कार्स में डिफरेंस क्या क्या देखने को मिलता है। सोनेट फेसलिफ्ट में आपको फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक प्रोवाइड किए जाते हैं, जबकि नेक्सॉन फेसलिफ्ट और वेन्यू में सिर्फ रियर डिस्क ब्रेक ही मिलता है। सोनेट फेसलिफ्ट और नेक्सॉन फेसलिफ्ट में आपको एलईडी फॉग लैंप्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जबकि वेन्यू में ये फीचर आपको नहीं मिल रहा है। नेक्सॉन में सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, जबकि सोनेट फेसलिफ्ट और वेन्यू में ये भी फीचर आपको नहीं मिलता। सोनेट फेसलिफ्ट और नेक्सॉन में फ्रंट पार्किंग सेंसर प्रोवाइड किए जाते हैं, जबकि वेन्यू में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा तीनों कार्स को लेकर। इंटीरियर की बात कर लेते हैं। देखो तीनों कॉम्पैक्ट एसयूवीज का इंटीरियर काफी फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न अपील देता है, जिसमें पर्सनली मुझे नेक्सॉन फेसलिफ्ट का इंटीरियर पसंद आया। चलिए तीनों कार्स में इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं। देखिए तीनों में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार फीचर्स, वायरलेस चार्जर, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, ऑटो डिमिंग IRVM, leather seats, driver armrest, 60/40 split rear seats, rear armrest with cup holder, rear AC vents, drive modes, एयर प्योरीफायर देखने को मिल जाते हैं। देखिए डिफरेंट क्या मिलता है इन तीनों कार्स में, इंटीरियर को लेकर के देख लेते हैं। सोनेट और वेन्यू में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिलती है, जबकि नेक्सॉन में मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिल जाती है। नेक्सॉन में इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो वाली स्टीयरिंग व्हील मिलती है, जबकि सोनेट और वेन्यू में नॉर्मल स्टाइल स्टीयरिंग व्हील मिलती है। सोनेट में ट्रैक्शन मोड्स मिल जाते हैं, जबकि नेक्सॉन और वेन्यू में ये फीचर आपको नहीं मिलता। सोनेट में 7 स्पीकर्स बोस स्पीकर्स मिलते हैं, जबकि नेक्सॉन में 9 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम मिलता है। वेन्यू में नॉर्मल 6 स्पीकर्स ही मिलते हैं। सोनेट में एम्बिएंट लाइटिंग और रियर सनसेट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जबकि नेक्सॉन और वेन्यू में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सोनेट और नेक्सॉन में 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिल जाती है, जबकि वेन्यू में 8 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है। सोनेट और नेक्सॉन में 360 डिग्री कैमरा प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि वेन्यू में रियर कैमरा ही मिलता है। वेन्यू में डुअल डैशकैम प्रोवाइड किया जाता है, जबकि सोनेट और नेक्सॉन में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। वेन्यू में रियर रिक्लाइंड सीट्स मिल जाती हैं, जबकि सोनेट और नेक्सॉन में ये भी फीचर आपको नहीं मिलता। सोनेट और नेक्सॉन में फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, जबकि वेन्यू में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा। सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी वाइज यहाँ पर अकेली नेक्सॉन फेसलिफ्ट ऐसी एसयूवी है जिसका ग्लोबल एनकेप पर टेस्ट हो चुका है और इसने 5 स्टार रेटिंग अचीव भी की है। सो इसकी सेफ्टी को लेकर के तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सोनेट और वेन्यू दोनों का फिलहाल तो कोई क्रैश टेस्ट कमिट नहीं हुआ है, तो इनको लेकर के कुछ कह पाना मुश्किल है। हालांकि किया सुपीरियर्स ने इंश्योर किया है कि उनके लिए सेफ्टी मेन प्रायोरिटीज में से एक है, तो हो सकता है कि उनकी ये एसयूवी 4 स्टार तक की अचीव कर ले। वे तीनों कार्स में से एक बात तो कॉमन है, वो है 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड, लेकिन लेवल 1 ADS वाले फीचर्स सिर्फ सोनेट फेसलिफ्ट और वेन्यू में ही मिलने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली नेक्सॉन फेसलिफ्ट ये फीचर आपको नहीं देता है। बाकी तीनों कार्स में TPMS, ABD, हिल असिस्ट, ESC, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट जैसे फीचर्स कॉमन मिल जाते हैं। वर्डिक्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इन तीनों कार्स में से कौन सी कार आपको लेनी चाहिए, ये आपकी प्रायोरिटीज पर ही डिपेंड करेगा। किया सोनेट फेसलिफ्ट के साथ आपको डायमेंशन वाइज भी फायदा मिलेगा, गाड़ी ऊंची है और बूट स्पेस भी बड़ा सा मौजूद है। उसके साथ अगर आपको इंजन रिफाइनमेंट और रिलायबिलिटी के साथ बेहतर माइलेज और सेफ्टी फीचर्स भी चाहिए, तब बेशक आप किया सोनेट फेसलिफ्ट के साथ जा सकते हो। यहाँ पर मैं आपको वेन्यू भी सजेस्ट कर सकता था, लेकिन इसके साथ कैबिन स्पेस और बूट स्पेस को लेकर के थोड़ा इशू है और फीचर्स भी थोड़े से आउटडेटेड है, लाइक नो फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, 8 इंच टच स्क्रीन। लेकिन वही अगर आपके लिए सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न है और आपको ओवरऑल एक ऐसी एसयूवी चाहिए जिसमें इंजन पावर और फीचर्स का सही ब्लेंड मिलता हो, तब आप नेक्सॉन फेसलिफ्ट के साथ ही जाओ। ये तो मेरा ओपिनियन था।
आप भी बताइए अपना ओपिनियन कि आपको इन तीनों कार्स में से कौन सी कार सबसे ज़्यादा बेहतर लगी और क्यों। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलने वाली है आने वाले समय में। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।